इसको गाड़ी फंसा दिया, गाड़ी बन गया। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मेरा नाम है हनी उइके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अरे तू जा रही। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ समनापुर में। ये उकवा का ही एक एरिया है जिसका नाम समनापुर है। तो ये बड़े दादाजी का घर है और ये घर 80 से 100 साल पुराना है। झूठ बोल रहा है। तो ये मेरे बड़े दादाजी का घर है। मेरे दादाजी के जो बड़े भाई थे उनका घर है और ये काफ़ी साल पुराना घर है। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब मैं आपको ये घर अंदर से दिखाऊंगी कि ये देखो कितना यूनिक घर है। जो आजकल के ज़माने में ऐसे घर बहुत कम मिलते हैं गाँव में, लेकिन ये घर मुझे बहुत पसंद है और इसमें फ्लोर्स भी है। और ये है इनके घर की डॉगी, इसका नाम है लूसी। तो चलो मैं आपको अंदर से दर्शन कराती हूँ इस घर के। तो ये है मेरे सिस्टर्स वगैरह जो बैठी है, बहुत सोच विचार कर रही है, कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं ये लोग। और इनके यहाँ पर एक भैया है, उनसे बड़ी मम्मी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही है और मेरी मम्मी यहाँ पे सजेशन दे रही है कि ऐसा करो वैसा करो। और ये है बड़ी दीदी। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये फर्स्ट रूम है, हॉल है। उसके बाद से ये एक रूम आता है बेडरूम, और इसके जस्ट बाजू में एक रूम है और वो भी बेडरूम ही है। तो वो दोनों की एंट्री एक ही हॉल से है। ओके, ध्यान रखना, दोनों रूम की एंट्री एक ही हॉल से है। ओके। और यह है किचन। तो अभी यहाँ पे लाइट गोल है इसलिए दिख नहीं रहा है। और ये किचन के बाजू में जो दिख रही है सीढ़ियाँ, वो जाती है फर्स्ट फ्लोर के लिए। अभी मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको। और ये है बाजू में एक और बेडरूम, और ये बेडरूम से देखो खेत का पूरा नज़ारा दिखता है। और यहाँ से बहुत सारे स्नेक्स भी निकलते हैं बारिश के टाइम पे। ये देखो खेत। और ये बेडरूम के बाजू में, किचन के बाजू में जो सीढ़ी रखी हुई है, वो सीढ़ी जाती है फर्स्ट फ्लोर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम लोग बचपन में यहाँ चढ़े थे और हम गिर गए थे बाबा, बहुत ज़ोर से गिरे थे। तब से ये फ्लोर ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पे लिफ्ट लगाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे लाइट गोल होती है इसलिए इन्होंने कैंसिल कर दिया। क्या बोला तूने? सॉरी जोक था, यू नो ना। हाँ, तो अब मैं चल रही हूँ पूजा कमरे की तरफ, जो कि ये इधर है राइट साइड में। और ये लेफ्ट साइड में चूल्हा था पहले, तो अभी तो उसको भी निकाल दिए हैं। और ये पुराना किचन है। और ये है पूजा कमरा। ये हमारी कुल देवी है, मतलब उनके फैमिली में जितने भी मेंबर्स है वो घट वगैरह बिठालते तो यहाँ पर आते हैं। और जो नया खाते, कुछ नया अनाज वगैरह पकता है तो खाते, वो सब फंक्शन यहाँ पे होता है, मतलब इस घर में होता है। तो ये ऐसा रिवाज है कि हर साल की पहली फसल भगवान को चढ़ाना पड़ता है और पूरी फैमिली मेम्बर्स को खाना पड़ता है। तो वो फंक्शन हमारा एक दिन पहले ही हो चुका है। तो अब यहाँ से दिखाते हैं तुमको बाहर की लोकेशन। तो ये है पीछे साइड का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा कुआं है, लेकिन यहाँ पे अभी घास वगैरह उग गया है, तो फिर यहाँ पे मैं जा नहीं पाई और मैं दिखा नहीं पाई। लेकिन बहुत बड़ा कुआं है, वो आपने देखा नहीं होगा। और वो कुआं कभी नहीं सूखता और उसका पानी हमेशा बहुत मीठा रहता है। और ये सीताफल का पेड़, जाम का पेड़ है यहाँ पे बचपन में साइड में जो खेत दिख रहा है, यहाँ पे तनिष रहता था, पहरा, पता नहीं लोग क्या बोलते हैं उसको, हम तो तनिष बोलते हैं। तो वहाँ पे बैलगाड़ी चलती थी, तो हम बचपन में खेलते थे, वहाँ पे बैलगाड़ी में घूमते थे। और ये देखो, ये है माइंस का एरिया बैक साइड का, हरा भरा। तो है साइड की गली जहाँ से घूमकर हम गोल गोल घर भी घूम सकते हैं। तो आपको दिखाती हूँ, चलो 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 मेरे साथ। और ये जो राइट साइड में सीताफल का पेड़ दिख रहा है, यहाँ पे अष्टियाँ टंगाते हैं। मतलब जब किसी की डेथ होती है तो वो 13 दिन का प्रोग्राम रहता है, तो हमको मतलब अष्टियाँ रखनी पड़ती है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं, अष्टियाँ यहाँ पे टंगा कर रखते हैं। और ये मेरी सिस्टर फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मैं उसको डिस्टर्ब ना करते वहाँ से साइड में चली गई। और ये है साइड का एरिया। तो यहाँ से बाजू से भी गली थी, तो हम ऐसे गोल घूमते थे, तो अभी शायद पैक कर दिया गया है। तो ये है बरखा और ये हमारी बड़ी मम्मी। हेलो बोल करो बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी कुछ बताओ आप। क्यों क्यों अब आगे क्या छोड़ेंगे कहाँ पे? अच्छा अच्छा, तो आप चिंता में हो अभी? अच्छा, कोई बात नहीं बड़ी मम्मी, कोई बात नहीं। और ये है मेरी मम्मी और ये हमारी बड़ी दीदी, इनका नाम है शिखा। ये है सबसे छोटी सिस्टर, इसका नाम है डॉली। रियल नेम क्या है? डॉली है क्या? ऐसे में बड़ा सख्त लगा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो यहाँ पर अंदर इन लोग मैच देख रहे हैं। इन लोगों को मैच में बहुत इंटरेस्ट है, तो सब बैठ के मैच देख रहे हैं। और ये है काजल दीदी, जो कि सेकंड नंबर की सिस्टर है। ये सब 1 मिनट में लाइन से बताती हूँ। दीदी ये बड़े हैं, फिर सेकंड नंबर में
सेकंड नंबर में काजल दीदी है, फिर थर्ड नंबर में ये बरखा दीदी है, फोर्थ नंबर में डॉली दीदी है। डॉली दीदी सबसे छोटी है पर इनको सब बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ब्रूनो पागल अभी गाड़ियों के बीच बीच में आ रहा था, तो हम लोग इसको चकमा देके जंगल के एरिया में लाए हैं। ब्रूनो चलो चलो। ब्रूनो तब से इस कुत्ती के चक्कर में हमको चका रहा है, पर उसने बोल दी डोंट टच मी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। चलो चलो। उसको दी एक बत्ती मैंने, तो भागा यहाँ पे। शाम को मुझे हमेशा की तरह थोड़ी सी भूख लगी थी, तो हमने थोड़े से मोमोज खाए ग्रेवी वाले। तो हम अभी जा रहे हैं बिरयानी खाने बैहर। और योकोहमा में देखो 2-3 पेट्रोल पंप है, और हमारे डोंगरी में तो एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। हमको 7 किलोमीटर पेट्रोल खर्च करके पेट्रोल लाना पड़ता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और आज फिर से हम पहुंच गए हैं कादरी होटल में, जो कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बहुत फेमस होटल है और बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। तो लास्ट टाइम मैं एक्साइटमेंट में आपको वीडियो ही नहीं दिखा पाई, तो फिर मैं आज आपको वीडियो दिखाती हूँ। यहाँ का ये यहाँ की एंट्री, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, और यहाँ पे हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में। नीचे शायद बॉयज़ वॉयज़ रहते हैं, तो फिर मेरे भाई ने बोला चलो फर्स्ट फ्लोर में, और हमेशा ही फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं हम। और ये देखो, ये है बस स्टॉप, जो कि होटल के बाजू से ही दिखता है खिड़की से। और ये देखो पूरा जैकेट वैकेट पहनकर, मुझे किसी ने बताया नहीं कि वहाँ ठंड होगी। छोटी बच्ची हो क्या? तो इन लोगों ने बोला 4 फुल प्लेट मंगवाते हैं, तो मैंने बोला मैं तो हाफ भी पूरा नहीं खा पाती, मैं फुल कहाँ से खाऊंगी, रहने दो। शुभम बोलता है मैं हूँ ना। हरामी हो। तो ये भाई साहब यहाँ पे मेरी स्कार्फ ओढ़कर बैठे, इनको ये भी नहीं लगा कि मेरी बहन बेचारी दुबली पतली सिंगल हड्डी की, इसको ठंडी लगेगी करके। तो यहाँ ये बिरयानी आ गई, जिसका हम 5 मिनट से इंतजार कर रहे थे। 5 मिनट भी हमारे लिए बहुत है बिरयानी के टाइम पे। और इतना सुकून हो गया, अब मैं खाते हुए वीडियो नहीं बनाती, नहीं तो नजर लग जाएगी बाबा। और ये देखो, शुभम के रहते हुए कुछ बच सकता है क्या? तो ये खाकर हमारा पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा, तो हम फिर से गए चिकन टिक्का वाले की तरफ। और ये देखो, इसने मेरा स्कार्फ ओढ़ा है, इसने अपना जैकेट लाया है लेकिन कार में रखा और मेरी स्कार्फ खुद ले लिया। और ये देखो छोटा डॉन। यहाँ पे चिकन कड़ी, चिकन टिक्का, चिकन 65, चिकन चिली, अमेरिकन चिकन दाना भी है। इसको कैसे बनाया जाता है? ये तो पूछोगे आप? हाँ जरूर। फ्राई हो रहा है। क्या है भैया ये? चिकन कड़ी। चिकन काड़ी। ये चिकन काड़ी मतलब क्या होता है ये? चिकन है, इसको काड़ी में फंसा दिया, काड़ी बन गया। अच्छा, चिकन काड़ी। तो यहाँ पे बैहर में बहुत ठंड है, और ये देखो मैं क्या पहन कर आई हूँ। मुझे लगा ऊपर में ज़्यादा ठंड नहीं है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, पर यहाँ वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी दीदी। तो भैया आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती है? मेरे पास चिकन कड़ी है, चिकन टिक्का है, चिकन चिल्ली है, लेग पीस है। अच्छा, और यहाँ पे आप कितने सालों से बना रहे हो? 5 साल। 5 साल। हाँ, मैंने भी सुनी हूँ कि यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है, बहुत सारे लोग दिखते हैं। बहुत टेस्टी रहता है। और कैसे क्या क्या बनाते हो फिर यहाँ पे? मतलब क्या क्या चीज़ें डलती है इसमें, और क्या मतलब स्पेशलिटी क्या है? चिकन कड़ी। चिकन कड़ी। अच्छा, उसको ग्रेवी, क्या क्या ग्रेवी रहती है उसमें? अरारोट पाउडर, अच्छा बेसन है, गरम मसाला है, मीट मसाला है, अच्छा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही रहता है। तो इसमें चाट मसाला डला हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग चिकन टिक्का खा रहे हैं। ये खत्म होने के बाद इन लोगों ने और ऑमलेट खाया। मैंने तो नहीं खाया बाबा, मुझसे तो नहीं होता। और मैं तुमको आज की स्टोरी बताती हूँ। अब पता है, हम लोग जब बड़े घर से वापस आए तो बड़े घर में बहुत बड़ा सांप आया था। मेरी कजिन सिस्टर ने मुझे वीडियो भेजा।
अगर इतना बड़ा सांप मैंने देखा होता तो मैं भी बिल्कुल ये ओरे मैया टाइप का ही चिल्ला देती। अब सांप और मेरे बीच में इतनी दोस्ती कि मैं क्या बताऊँ, मेरा सबसे बड़ा फोबिया है, मैं अपने फ़ोन में भी सांप की फ़ोटोज़ नहीं देख सकती। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और ये सांप 4 फुट लंबा था। और ये पता है जगह कौन सी है जहाँ पर मेरी मम्मी बैठी थी, आप वीडियो में देखना बैक करके कि मम्मी जहाँ पर बैठी हुई है कॉर्नर वाली सीट में, ये वहीं पे बैठा हुआ था। तो और सोफे की रॉड में ये कुंडली मारकर बैठा हुआ था। सी ये बहुत बड़ा है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा लेकिन ये काफ़ी बड़ा था। और पता है मेरी सबसे छोटी सिस्टर डॉली वो वहीं पर बैठी हुई थी और शिखा दीदी बाजू में थे, और वो लोग कुछ आधे घंटे से मोबाइल यूज़ कर रहे थे और वो पीछे में ही था और इनको पता भी नहीं चला। फिर एकदम से उसने ज़ोर से फुंकारा, फिर वो सीधे सोफे से नीचे कूद गए। वो समझ गए क्योंकि उनके लिए आम बात है ना ये सब चीज़ें, तो समझ गए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। फिर देखे तो बहुत बड़ा सांप था। वैसे ही इनके लिए बहुत आम बात है क्योंकि यहाँ पे साल में 10-12 बार तो सांप निकल ही जाते हैं। खेत का घर है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सांप निकलते रहते हैं। और मेरी सिस्टर बता रही थी कि इन्होंने बहुत देर तक वेट किया कि ये खुद ब खुद चले जाए, लेकिन ये फन निकाल कर बैठा था और ये जहाँ मूव हो रहे थे वहाँ पे अपनी आँखें घुमा रहा था। फिर उन्होंने रेस्क्यू वाले को बुलाया, फिर उन्होंने इसको लेकर गए। ये बहुत बड़ा है, मैंने ये सीन मिस कर दिया। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर मैं उसको आँख से देख लेती तो फिर मैं शायद 1 महीना सो नहीं पाती। और अच्छा हो गया गलती से मैं उस सोफे में बैठी नहीं थी। तो ओके गाइस, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो मेरे डेली ब्लॉग के लिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।